एवरीवन, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अनुसार में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ती है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है। इसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। यूपी बिहार साइड इसे बरगदाही अमावस्या बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे बड़ मावस, बर अमावस्या, बरसातें या बरसाइत इस तरह के नामों से जाना जाता है। और दक्षिण भारत साइड ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है। तो देखिए, चाहे पूर्णिमा को व्रत किया जाए चाहे अमावस्या को, सामग्री सेम रहती है। तो चलिए अब हम पूजा का सामान देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे मेन चीज हमें एक वट वृक्ष की टहनी चाहिए होगी। और अगर आप बाहर जाकर पूजन कर रहे हैं तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, टहनी भी आप एक दिन पहले तोड़ कर लाएं और जिस दिन व्रत है उस दिन टहनी ना तोड़ें। और देखिए, ऐसी टहनी तोड़ें जिसमें कोपल लगी हो और जो छोटे छोटे फल होते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ वो भी हो अगर तो बहुत अच्छा, और ना हो तो कोपल तो जरूर ही होनी चाहिए, क्योंकि हम जब व्रत का पारण करते हैं तो कोपल और चने निगल कर करते हैं। और देखिए, जिस भी बरगद की आप टहनी तोड़कर ला रहे हो या जिसकी भी पूजा करने जा रहे हो, तो देखिए वो जितना प्राचीन, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा। आपने देखा होगा किसी किसी बरगद में जटाएं निकली होती हैं, तो बरगद के पुराने होने की यही पहचान होती है। और कम से कम 12 वर्ष पुराना बरगद जरूर होना चाहिए। इससे कम आयु के बरगद का पूजन वट सावित्री के व्रत में नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब हमें एक वट सावित्री व्रत की कथा पुस्तिका चाहिए होगी और इसमें वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा लिखी हुई होती है। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप देखिए मोबाइल पर भी ये कथा सुन सकते हैं। और इसमें देखिए यमराज जी का, सत्यवान जी का, सावित्री जी का चित्र बना हुआ है, तो हम इसी में ही इनका भी पूजन कर लेंगे। अब साथ में हमें गेहूं का आटा चाहिए चौक पूरने के लिए, थोड़े से अक्षत चाहिए। अक्षत आप ध्यान रखें टूटे ना हो। और अमावस्या की तिथि होती है, तो अमावस्या की तिथि पर काले तिलों का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ थोड़े से काले तिल ले लेंगे हम। और सबको टीका करने के लिए यहाँ अष्टगंध चंदन ले लिया है मैंने। और साथ ही देखिए, आपकी शादी में जो भी सिंदूर से मांग भरी गई हो, आपकी ऑरेंज या लाल, वो सिंदूर आप रख लें। और मेरे यहाँ देखिए लाल सिंदूर से मांग भरी जाती है, तो मैंने वो रखा है। इसके साथ ही कच्चा सूत चाहिए हमें फेरी देने के लिए वट वृक्ष की। और इसी कच्चे सूत से माला बनाकर हम खुद भी पहनते हैं। और ये सूत सफेद होता है, इसको पीला किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो पीली जो रील होती है कॉटन की सिलाई वाली, उसे भी ले सकते हैं, या आप कलावा भी रख सकते हैं। कच्चे सूत की जगह पर आप कलावे से भी फेरी दे सकते हैं वट वृक्ष की। अच्छा, तो अब हमें 2 जनेऊ चाहिए होंगे। एक गणपति जी को अर्पित करेंगे हम और एक वट वृक्ष को। जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को भी 5 बार लपेट कर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, अमावस्या की तिथि पर आप छोटा सा ही हवन चाहे करें, पर हवन जरूर करें। तो यहाँ हवन सामग्री ले ली है मैंने, कपूर की थोड़ी सी टिकियां रख ली हैं और एक धूपबत्ती ले ली है। इसके साथ ही देखिए, हम गणपति जी और गौरी माँ को भी स्थापित जरूर करेंगे। गणपति जी प्रथम पूज्य होते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो गणपति जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। मैंने सुपारी में मोली लपेटकर गणपति जी का निर्माण किया है और हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर गौरी माता का निर्माण किया है। आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। और गौरी माता की भी हम स्थापना जरूर करेंगे, क्योंकि गौरी माता जो होती हैं वो सुहाग देने वाली होती हैं। और मेनली ये जो पूजन है ये सुहाग के लिए ही किया जाता है। अब इसके साथ देखिए, हम माचिस रख लेंगे। और अगर आप घर पर पूजन करते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कलश ले लिया है, चंदन से स्वास्तिक बना लिया है कलश पर और कंठ पर मोली बांध ली है कलश के। इसके साथ ही मिट्टी का मैंने यहाँ पर ढक्कन लिया है। अगर आप धातु का कलश लेते हैं तो धातु का ही ढक्कन लें। कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, एक लौंग और एक इलायची का जोड़ा ले लिया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ पीले, 2 गुलाब के फूल और कुछ सफेद फूल लिए हैं। माता गौरी को और गणपति जी को यहाँ लाल फूल अर्पित करेंगे हम। और कलश के अंदर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो रख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक रख लेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ चने चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने अंकुरित चने लिए हैं। गर्मी का समय होता है तो जल्दी ही चने अंकुरित हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ भीगे या सूखे चने चलते हैं
तो आप उन्हें रखें पूजा में। और इन चनों का भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो इन्हें पूजा में आप ज़रूर रखें। इसके साथ ही इस पूजा में हल्दी का भी विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमने हल्दी ले ली है और ऐपन बनाया जाता है चावल के आटे में या गेहूं के आटे में हल्दी को डालकर उसका ऐपन तैयार किया जाता है, तो वो ले लिया है हमने। इसके साथ ही देखिए हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत में बरगदे बनाए जाते हैं। ये आटे में मीठा डालकर इन्हें फ्राई किया जाता है। आपने देखा होगा बरगद में इस तरह के फल लगे होते हैं और अमावस्या की तिथि होती है, तो यहाँ मैंने खीर का भोग भी रखा है। आपके यहाँ जो भी बनाया जाता हो, गुलगुले या हलवा जो भी बनता हो आपके यहाँ, आप वो रखें पूजा में। तो यहाँ पर मैंने कुछ पूड़ियाँ भी भोग के लिए रखी हैं। तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का भोग बनता है, जैसा भी आपके यहाँ बनता हो आप उस प्रकार से भोग तैयार करें। और यहाँ पर देखिए मैंने मौसमी फल जो होते हैं, आम, तरबूज, खरबूज, खीरा, इस तरह से 4 ये फल ले लिए हैं। और अगर आप चाहें तो एक जटा वाला नारियल जो होता है उसे ऐड करके 5 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं, या कोई भी एक फल आप 5 की संख्या में रख सकते हैं, या आप एक फल भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ ही बांस का बहुत अधिक महत्व होता है वट सावित्री व्रत के पूजन में। तो यहाँ पर बांस की टोकरी में मैंने सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए निकाला है। तो हमारे यहाँ देखिए महावर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो सुहाग के सामान में यहाँ पर मैंने महावर लिया है। और 5 सामान आप जरूर लें। उसमें देखिए महावर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ और सिंदूर, ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने कांसे के बिछुए भी लिए हैं। कुल मिलाकर 16 श्रृंगार का सामान लिया है। इसके साथ ही पूजा में अर्पित करने के लिए यहाँ पर एक साड़ी ले ली है हमने। आप साड़ी की जगह पर चुनरी या ब्लाउज पीस या रुमाल भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही वट वृक्ष को भेंट करने के लिए यहाँ एक उपवस्त्र लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने अंगोछा लिया है, आप रुमाल भी रख सकते हैं या कोई भी 1.25 मीटर कपड़ा आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें थोड़ी दक्षिणा चाहिए होगी। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतनी दक्षिणा ले लें। और सबसे मेन चीज देखिए, आपको एक पंखा जरूर चाहिए होगा। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो आप उसे ही लें, या अगर ना मिल पाए तो जो ही पंखा आपको मिले आप उसे पूजा में जरूर रखें। क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि बांस के पत्तों से सावित्री जी ने सत्यवान जी को हवा की थी। जब सत्यवान जी मूर्छित हो रहे थे तो वट वृक्ष को और अपने पति को हवा करने के लिए आपको एक पंखे की जरूरत जरूर पड़ेगी। और इसके साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल हम पूजा के लिए ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये वो संपूर्ण सामग्री है जो वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए हमें चाहिए। और अगर आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं तो आपको एक तो टहनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा जो भी कलश स्थापना की सामग्री है उसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए काफी भीड़ होती है वहां पर और कलश स्थापित करके पूजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तब तो देखिए थोड़ी से सामान में ही पूजा हो जाती है। और अगर आप घर पर पूजा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई लोग बाहर नहीं जा पाते, कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनके कारण वो बाहर नहीं जा पाते, तब आप इस सभी सामग्री की व्यवस्था थोड़ा पहले से बनाकर रख लें, जिससे पूजा के दिन आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आप सभी को हेल्प मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।